ओम श्री परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा आप लोगों को इस महामारी के समय में, इस मुश्किल समय में सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए इस मुश्किल टाइम पे हम लोग अपने आप को सेफ और सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैं इस वीडियो के ज़रिए आज शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे हम लोग जितना हो सके हम लोग इंडोर्स रहें, अपने घर पे रहें। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी का कोई अभी तक इलाज या रेमेडी या वैक्सीन नहीं निकला है। तो मेरा आपको यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब तक हो सके, जितना हो सके इस बीमारी से बचने में ही समझदारी है। हम जितना हो सके घर पे रहें। अगर हमें घर से बाहर निकलना ही हो, किसी मजबूरी से, कोई ज़रूरी कारण से हमें जाना पड़े, तो कुछ एहतियात हम लोग ज़रूर बरत सकते हैं। हम जब भी घर से बाहर निकलें हमेशा मास्क पहने रहें। जितना हो सके हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितना हम कम से कम किसी भी चीज़ को हाथ लगा सकें, किसी भी चीज़ को टच ना करें तो वो बेहतर है। और अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र हैंडी रखें, जिससे कभी भी हमें कहीं किसी भी अगर मेट्रो में या कहीं पे हमें सफ़र करना पड़ रहा है, वहाँ हमारे हाथ हम टच करें तो उसको उसी वक्त हम लोग कोशिश करें जितना हो सके हम हैंड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि जब हम बाहर से वापस अपने घर लौटें तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। हमें एक तो बाहर से घर वापस लौटते ही अपने घर के मेन एंट्रेंस पे एक आप कोई स्प्रे बॉटल के अंदर कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड और एक कोई आप साफ कपड़ा अपनी एंट्री पे रखें। अपने शूज़, जिनके ज़रिए सबसे ज़्यादा ये वायरस सुनने में आ रहा है कि घर में एंटर करता है, अपने शूज़ हो सके तो एंट्री पे ही उतार दें और अपना मास्क एंट्री पे उतार दें। उसको डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से आप अच्छी तरह सैनिटाइज करके मास्क और शूज़ बाहर ही छोड़ें। अपने हाथ अच्छी से सैनिटाइज करें और एंटीसेप्टिक लिक्विड से जितना भी सामान हम बाहर से कैरी करके घर लेके आ रहे हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल, हमारा बैग या हमारी कार कीज़ या और भी कोई लूज़ आइटम्स अगर हम बाहर से लेके आते हैं, उसको हम मेन एंट्री पे ही प्रॉपरली सैनिटाइज करने के बाद ही उसको घर में एंट्री दें, घर में लेके आएँ। हो सके तो अपने शूज़, अपना मास्क और अपने कपड़े भी अगर आप हो सके तो एंट्री पे ही उसको उतार के किसी एक बकेट में आप कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड या डिटॉल का पानी बना के उसमें आप अपने कपड़े एंट्री पे ही उतार के उसमें डिप करके रख दें। अगर एंट्री पे घर के आप नहीं अपने कपड़े उतार सकते हैं तो आप अपने हाथ सैनिटाइज करके सीधा आप टॉयलेट या वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके सबसे पहला काम ये करें, बिना किसी चीज़ को टच करें, अपने सारे कपड़े आप किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड में एक बकेट में भर के उसमें डिप करके रख दें और नहा धोने के बाद ही आप घर में किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं या किसी से भी आप बात करें। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे घर में बाहर से जो भी हम कुछ सामान हमें लाना पड़ रहा है, राशन है, सब्जी है, खाने पीने की आइटम्स हैं, इसको एक स्ट्रिक्ट आदत बना लें कि अपने घर के एंट्री पे एक बकेट के अंदर आप बेकिंग सोडा, मीठा सोडा आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसका पानी, साफ़ पानी बना के आप अपने एंट्री पे रखें। जितना भी हमारा लूज़ फूड आइटम्स हैं, जैसे सब्ज़ी है, फल फ्रूट हैं, जो ओपन आइटम्स हैं, उसको आप सबसे पहला काम ये करें कि 15 मिनट से 20 मिनट आप उसको उस बकेट ऑफ पानी में जिसमें बेकिंग सोडा है उसमें डिप करके उसको रखें।
और जो पैक आइटम्स आप बाहर से लेके आ रहे हैं, जैसे कोई जूस के पैकेट्स हैं या और भी कोई पैक्ड बिस्किट्स हैं वगैरह वगैरह, उसको हम एक डिसइंफेक्टेंट लिक्विड और एक साफ़ कपड़े से उसको अच्छे से पोंछें और फिर उसको 2-4 घंटे के लिए हो सके तो अगर सनलाइट में या घर के बाहर या अंदर कहीं उसको आप रख दें कुछ घंटों के लिए। उसके बाद ही आप उस चीज़ को अपने घर में एंट्री दें और उसके बाद फिर अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें। एक और बहुत अच्छा आदत हम लोगों को बना लेनी चाहिए अब इस महामारी के टाइम पे। हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए बहुत अच्छी, मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताना चाहता हूँ। इसको अपनी डेली रूटीन का एक आदत बनाने की कोशिश करें। एक आयुर्वेदिक टी है, आयुर्वेदिक काढ़ा है जो हमें सुनने में आ रहा है कि बहुत फ़ायदेमंद है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये सब के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आप कुछ पानी के अंदर अदरक, इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, तुलसी के लीव्स या तुलसी पाउडर, इसको अच्छे से आप बॉईल कर लें। इसमें अगर आप ध्यान रख सकें, कर सकें तो जो दालचीनी है, सिनेमन है, वो इंडियन सिनेमन की जगह अगर आपको सिलोन श्रीलंका का सिनेमन मिल सके तो दैट इज़ असली औषधिक तत्व जो हैं वो सिलोन सिनेमन में ज़्यादा होते हैं। जो हमारे इंडिया में दालचीनी मिल रही है वो कसिया सिनेमन होता है, उसमें इतना ज़्यादा औषधिक तत्व नहीं होते। इसको पानी में अच्छे से बॉईल करके जब पानी थोड़ा कम गर्म रह जाए उस टाइम पे उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक हनी या फिर ऑर्गेनिक गुड़ पाउडर आप मिक्स करके इस काढ़े को, इस आयुर्वेदिक टी को आप और आपके घर के सब फैमिली मेम्बर्स दिन में कम से कम 1 या 2 बारी डेली लेने की आदत बनाएं। रात को सोने से पहले शुद्ध देसी हल्दी अगर आपको मिल सके, जो हल्दी पाउडर मार्केट में आम मिल रहा है वो नहीं, जो अगर आमा हल्दी या देसी हल्दी अगर आपको मिल सके या फिर ऑर्गेनिक अच्छी क्वालिटी की हल्दी आप हल्दी पाउडर आप कहीं से अरेंज कर सकें, उसको आप गर्म दूध के साथ डेली रात को सोने से पहले लेने की एक आदत बना लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडीज़ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। इस बीमारी में हमें सुनने में ये आया है जिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो लोग इस वायरस के हो जाने के बाद भी फाइट करके उनकी बॉडी इस वायरस को उसने जीता है, इस वायरस को ओवरटेक किया है और उनकी जान बची है। तो कृपया आप इस आदत को, इन रेमेडीज़ को आप डेफिनेटली डेली फॉलो करें। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर बाई चांस किसी को कोल्ड, कफ और थ्रोट इन्फेक्शन फील हो रहा है तो इमीडिएटली आप लोग, जिसको भी कोल्ड, कफ या थ्रोट में बलगम या इन्फेक्शन या इरिटेशन फील हो रहा है, इमीडिएटली वो दिन में 2 से 3 बार एकदम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा चाय की तरह सिप सिप करके लेना शुरू कर दें, या फिर हॉट लिक्विड्स वो दिन में 2 से 3 बार लें। टर्मरिक या सॉल्ट या फिटकरी के पानी से दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप गार्गल करें, और स्टीम, पानी की स्टीम आप दिन में 2 से 3 बार लें। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये वायरस कुछ दिनों तक हमारे थ्रोट में रहता है, उसके बाद हमारे लंग्स में और हमारे बॉडी में एंटर करता है। तो अगर भगवान ना करे अगर कभी ये इन्फेक्शन हमारे थ्रोट में या बॉडी में एंटर भी कर गया है तो भी इस इमीडिएट रेमेडीज़ से सुनने में आ रहा है कि आप इस इन्फेक्शन को वॉश आउट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि इस रेमेडीज़ को इमीडिएटली स्टार्ट करें अगर ऐसे कोई सिम्टम्स किसी को घर में फील होते हैं तो। इसके अलावा
कुछ योगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टेक्निक्स हैं, जो मैं खुद पिछले कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। ये बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो हमारे योगिक साइंस में बताई गई हैं कि इनसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन बेसिक प्राणायाम से बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और हम लोग आजकल जो घर में बैठने में मजबूर हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस वजह से हमारे को जो अगर बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर अगर कोई इरिटेशन या नेगेटिविटी या इमोशनल कुछ हम लोग डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी ये बहुत अच्छे तरीके से ये प्राणायाम टेक्निक्स हमें रिलीफ देती हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने एक प्राणायाम की बेसिक योगिक टेक्निक्स एक्सप्लेन करी हैं, कैसे आप उसको कर सकते हैं। बहुत इजी हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम टेक्निक्स हैं जो आप सब लोग फॉलो करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी इस टाइम पे। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहते थे कि हम लोग अभी ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग अपनी वेबसाइट के ज़रिए purevedicgems.com और purevedicgems.in के ज़रिए हम लोग हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए, और आप लोगों को कोई भी ऑनलाइन रेमेडीज़ चाहिए तो उसके लिए हमारी टीम ऑनलाइन अवेलेबल है। और हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस करके आपको जो जेम्स, रुद्राक्षास और यज्ञ पूजा की रेमेडीज़ हैं वो हम लोग देने स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग उसके ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, बट डिलीवरी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो पाएगा जब ये लॉकडाउन ओपन होगा और जब कोरियर सर्विसेज दोबारा बैक टू नॉर्मल स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस की रिक्वायरमेंट हो, कोई भी आप प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो अपनी लाइफ से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आप लोगों को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। शुक्रिया।